हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 14 जून। तो 14 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर करंट अफेयर से जुड़े जो फैक्ट हैं वो इस वीडियो में बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैदराबाद में स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब इससे जुड़े फैक्ट क्या हैं वो हम देख लेते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सी ट्रिम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट स्त्री नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब स्त्री कार्यक्रम के बारे में जानते हैं ये क्या है। तो यह कार्यक्रम महिलाओं के बचाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने और पुलिस के साथ काम करने के लिए एक साझा मंच को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, हक, कानून और सहायता प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए साझेदारों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। अब और क्या फैक्ट हैं इससे जुड़े हुए वो हम देख लेते हैं। स्थानीय पुलिस समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं को शामिल करेगी और कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस स्टेशन में एक समूह का गठन करेगी। एक सक्रिय महिला को साबला शक्ति के रूप में प्रत्येक समूह के स्वयं सेवक के रूप में चुना जाएगा। इस समूह के सदस्य में गैर सरकारी संगठनों, NGOs या महिला और बाल विकास विभाग का वकील और स्थानीय स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब तेलंगाना सरकार 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाती है। 2 जून को क्या करती है तेलंगाना सरकार? तेलंगाना गठन दिवस बनाती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट, कौन सा राज्य जनजाति छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जनजाति छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। उड़ीसा जनजाति छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ST एंड SC कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। इसके पहले चरण में क्योंझर और संबलपुर जिले के छात्रावासों का आकलन किया गया। क्योंझर के 156 छात्रावासों में से 60 को गहन हस्तक्षेप के लिए चिन्हित किया गया। मार्च में प्रमाण देने वाली ऑडिट टीम ने अंतिम मूल्यांकन के लिए क्योंझर के 32 छात्रावासों और संबलपुर के 12 छात्रावासों का दौरा किया था। इन सभी 44 छात्रावासों ने मूल्यांकन मापदंडों को पूरा किया, जिसके बाद इन्हें ISO प्रमाणित किया गया है। अब और क्या फैक्ट हैं इससे जुड़े वो हम देख लेते हैं। मिशन सुविधा के बारे में जानते क्या है। मिशन सुविधा योजना दिसंबर 2019 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य SC और ST छात्रावासों में सुरक्षित भवन, कार्यात्मक शौचालय, सुरक्षित पेयजल, उचित रसोई, भोजन, बचाव, सुरक्षा, छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। अब उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में पहली बार पदार्थ की किस अवस्था के सबूत मिले हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5वीं अवस्था के सबूत मिले हैं अंतरिक्ष में पहली बार। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा गैसीय अवस्था होती है, लेकिन यह आयनित होती है। वैज्ञानिकों को पहली बार अंतरिक्ष में पदार्थ की 5वीं अवस्था के सबूत मिले हैं। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की इस अवस्था के बारे में 100 साल पहले 1920 में बताया था, इसलिए इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स भी कहते हैं। यह प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में किया गया है। पदार्थ की यह अवस्था तब बनती है जब किसी तत्व के परमाणु को परम शून्य 0 डिग्री केल्विन या
273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। अब और क्या फैक्ट हैं इससे जुड़े वो हम देखते हैं। इसके चलते उस तत्व के सारे परमाणु मिलकर एक हो जाते हैं, यानी सुपर एटम बनता है। इसे ही पदार्थ की पांचवी अवस्था कहते हैं। किसी भी पदार्थ में उसके परमाणु अलग अलग गति करते हैं, लेकिन पदार्थ की पांचवी अवस्था में एक ही बड़ा परमाणु होता है और इसमें तरंगें उठती हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या केंद्र बाहरी अंतरिक्ष में अनुसंधान सुविधा या शोध स्थल है, जिसे पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया है। इस परियोजना का आरंभ 1998 में हुआ था और यह 2011 तक बनकर तैयार हो गया है। अब और क्या फैक्ट हैं इससे जुड़े वो हम देखते हैं। वर्तमान समय तक ISS अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा मानव निर्मित उपग्रह होगा। ISS कार्यक्रम विश्व की कई स्पेस एजेंसियों का संयुक्त उपक्रम है। इसे बनाने में संयुक्त राज्य की नासा के साथ रूस की रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एजेंसी, कनाडा की कनाडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपीय देशों की संयुक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी काम कर रही है। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होने के बाद ISS को नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। नेक्स्ट, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम युवाओं को सवेतन इंटर्नशिप उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। इससे युवा सहकारी उद्यमियों को परियोजना ऋण उपलब्ध होगा। सहकार मित्र योजना युवा प्रोफेशनल को राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम और सहकारी समितियों के साथ काम करने का अवसर देगी और साथ ही वे इस दौरान वेतन भी पा सकेंगे। इस योजना के तहत कृषि और संबंधित क्षेत्रों, कृषि व्यवसाय, सहयोग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास और परियोजना प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल सवेतन इंटर्नशिप के पात्र होंगे। प्रत्येक इंटर्न को 4 महीने से अधिक की अवधि के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। अब और क्या फैक्ट हैं इससे जुड़े वो हम देखते हैं। इस योजना के तहत कृषि और संबंधित क्षेत्रों, कृषि व्यवसाय, सहयोग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास और परियोजना प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल सवेतन इंटर्नशिप के पात्र होंगे। प्रत्येक इंटर्न को 4 महीने से अधिक की अवधि के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। अब कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन हैं? तो पुरुषोत्तम रूपाला हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग के प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो सुदीप कुमार नायक हैं। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार 1200 रुपये प्रति माह तक का सालाना अनुदान देगी। इसके अलावा कक्षा 8, 9, 10 पास करने वाले छात्रों को 6-6 हज़ार रुपये का प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाएगी। अब और क्या फैक्ट हैं इससे जुड़े वो हम देखते हैं। राज्य में 57 जिलों के कुल 2000 बच्चे बाल श्रम विद्या योजना के पहले चरण से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा इन बच्चों के परिवारों को केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ और राजधानी लखनऊ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कर्नाटक में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। कर्नाटक हुबली स्टेशन 14 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई के साथ देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने के लिए तैयार हो रहा है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का विस्तार देने का काम चल रहा है। मौजूदा प्लेटफॉर्म 550 मीटर लंबा है, जबकि इसे एक साल में 14 मीटर नहीं, यहाँ 1400 मीटर है, 1400 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। भवन निर्माण कार्य सिग्नलिंग, तीसरा प्रवेश द्वार निर्माण, विद्युत और अन्य संबंधित कार्यों पर कुल 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
यह काम 1 साल में पूरा कर लिया जाएगा। यह विस्तार हुबली और बेंगलुरु के बीच दोहरीकरण के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। यह कार्य नवंबर 2019 से चल रहा है। अब और क्या फैक्ट हैं इससे जुड़े वो हम देख लेते हैं। रेलवे स्टेशन पर चल रही परियोजना के अंत में 3 और प्लेटफॉर्म भी मिल जाएंगे, जिससे कुल प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़कर 8 हो जाएगी। नए प्लेटफॉर्म के बन जाने से दोनों एक साथ ट्रेनों का आवागमन हो सकेगा। हुबली को भी नया रूप दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन में वर्तमान में 2 प्रवेश व निकासी द्वार हैं, एक प्रमुख प्रवेश द्वार और दूसरा गदक रोड पर, और तीसरा प्रवेश द्वार भी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और राज्यपाल हैं बिजूभाई बाला। नेक्स्ट, किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण जगन्नाथ चेदुडू योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ चेदुडू योजना की शुरुआत की है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर, नाई और वॉशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाथ चेदुडू योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख लाभार्थियों को 10,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 3 अगस्त को फिर से स्कूल खुलने के दिन आने वाले हैं, तो सभी छात्रों को स्कूल किट प्रदान करने की घोषणा की है। प्रत्येक किट में किताबें, नोटबुक, जूते, मोजे, 3 जोड़ी वर्दी भी दी जाएगी। नेक्स्ट, और क्या फैक्ट हैं इससे जुड़े वो हम देखते हैं। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी और राजधानी है आंध्र प्रदेश की अमरावती, हैदराबाद। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। इन दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह दर्जा राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। वे इस समय लाभार्थियों के घर घर जाकर पौष्टिक आहार वितरित करने में जुटी हुई हैं। साथ ही वे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोगों को घर पर रहने और दूर दराज के क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह भी दे रहे हैं। अब और क्या फैक्ट हैं इससे जुड़े वो हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल लालजी टंडन हैं और राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है। नेक्स्ट, भारत ने फीफा रैंकिंग में अपना कौन सा स्थान बरकरार रखा है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 108वां स्थान फीफा रैंकिंग में भारत ने बरकरार रखा है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। भारत ने फीफा रैंकिंग में अपना 108वां स्थान बरकरार रखा है। इस सूची में बेल्जियम पहले और विश्व चैंपियंस फ्रांस दूसरे स्थान पर, जबकि ब्राजील तीसरे स्थान पर है। हाल ही में कोरोना महामारी के मद्देनज़र फीफा विश्व कप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रमुख खेलों के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं। तो फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज़्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में, और फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अब और क्या फैक्ट हैं, रैंकिंग क्या है वो हम देख लेते हैं इससे जुड़ी। रैंक, टीम और पॉइंट्स। तो फर्स्ट रैंक बेल्जियम 1765 पॉइंट्स हैं। सेकेंड रैंक फ्रांस, पॉइंट्स 1733 हैं। और रैंक थर्ड ब्राज़ील, पॉइंट्स हैं 1712। रैंक 108 इंडिया, पॉइंट्स हैं 1187। नेक्स्ट, हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, शोभा शेखर को। शोभा शेखर को मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब इनसे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक
शोभा शेखर को मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। मॉन्ट्रियल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की कलाकार और लेक्चरर को क्वीन के जन्मदिन की साल 2020 की सम्मान सूची में शामिल किया गया। उन्हें समुदाय और देश के लिए उनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया है। अब इनसे जुड़े और कुछ फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते क्या है। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को उपलब्धि या मेधावी सेवा के लिए मान्यता देने के लिए स्थापित एक शिष्टाचार सम्मान है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन हैं। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।